गुड मॉर्निंग रीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और किंग शहीद भगत सिंह पार्क। आज तारीख 2 फरवरी और घूमना हो गया। घूमने के बाद मैं सफाई करता हूँ। सफाई के इस बीच दो युवा कल के भारत मुझे मिल गए। दोनों ये काम करते हैं, जॉब करते हैं और इनका एक भविष्य है। थोड़ी बातचीत होगी हल्की सी। ये हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा बगल आ जाओ एक, है ना। ये हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सबसे पहला सवाल, आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए? जैसे और बच्चों से पूछते हैं, साफ सुथरा, ऐसा वैसा, डेवलप्ड। तो अब दो बातें हैं, ये साफ सुथरा का क्या मतलब है और डेवलप्ड का क्या मतलब है? साफ सुथरा मतलब अंकल जी गंदगी नहीं होनी चाहिए, हर जगह साफ सफाई रहे, ठीक, और जिससे बीमारियां ना फैलें, ठीक, लोग स्वस्थ रहें, ठीक। और जैसे अंकल जी पहले आप बता रहे हैं कि ये पहले गंदा था तो लोग आने से कतराते होंगे, बट अभी नहीं आते थे, इस रेशियो में नहीं आते थे। हाँ, हाँ। अब जैसे सुबह जैसे हम लोग भी आए, पहले नहीं आते तो कुछ टाइम से आना स्टार्ट किया। तो साफ सुथरा रहेगा तो लोग मोटिवेट होते हैं सुबह सुबह आने के लिए, ताज़ा हवा मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ सुथरा का मतलब ये बहुत बढ़िया। अब रहा डेवलप्ड, विकसित देश। सर देखिए, हम अपने देश के बारे में यही कहेंगे, हमारा देश तरक्की कर रहा है, ठीक है सर, तरक्की कर रहा है, विकास भी किया है, बहुत विकास किया है। बहुत बढ़िया। और जैसे आपने कहा कि हमारे देश में अभी कुछ ऐसे अपवाद हैं कि जैसे सुबह सुबह यहाँ के लाइटिंग करा रहे हैं कुत्ते ला करके, ताकि ये भी हिंदुस्तान है। डेवलप तो हैं, डेवलप भी है, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन क्या करें, उन्हें ये सोच है कि हाँ हम जहाँ बैठते हैं वहीं लाइटिंग करा रहे हैं, घुमा रहे हैं। नहीं, ये हमारे बाप का पार्क है, सीधी सी बात है, ये सीधा लंगर नहीं बोल रहा हूँ ना। घर से उठाए यहाँ लेके चले। और दूसरी बात सर कि विकास के साथ साथ हमारे समाज में एक चीज ये भी देख रहे हैं ना, जो कि आगे चल के, जैसे आप कहें कि 10 साल पहले हमारा कैसा होगा, हम कह रहे हैं कि आज भी वो चीज जैसे कि 10-20 साल पहले आप लोग थे तो हम सब में एक इमोशनल था। अच्छा, जैसे जिससे मिले हम बात करने लगे, बैठ गए। लेकिन 10 साल बाद आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, उसमें बिल्कुल इमोशन नाम की चीज नहीं रह गई है सर, ठीक, अब खत्म हो गई है। अच्छा, हमें जहाँ तक लग रहा है। अब हाँ ठीक है, जैसे मैं यहाँ से लोगों से पूछता हूँ, सर हमारा घर यहाँ पे है, हमने कहा मैं आपके घर में आऊँगा, क्या आपका पड़ोसी जानता है आपको? नहीं, वही तो मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देख, एक मिनट, मैं यहाँ पे बीच में ले रहा हूँ। गंदगी में दो तरह से फैलाता हूँ। एक गंदगी है कूड़ा लगा फेंक दिया, दूसरी गंदगी है आपके माथे मालतू फालतू भर दिया। जैसे मान के चलो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ नहीं हूँ, पूछा तो बताया जा रहा है, ठीक है। अगर हम दूर की बात करते हैं तो क्या होता है कि सीधा सा सवाल है, आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ? सेल से। इतना तो पढ़े हो गए, टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। आपने लिख दिया राम, इसने लिख दिया शाम, इसने लिख दिया रहीम। लड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो ये मुझे बताओ ना। कोई रात एक भी कारण बताओ जिसमें लड़ने के लिए। अगर तुम पार्क की भलाई के लिए लड़ो तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं। जैसे कुछ लेडीज़ मुझे बताई कि सर पार्क में ये पिंक टॉयलेट नहीं है उनको, जैसे मर्द तो लोग तो कहीं भी खड़ा होकर कर लेता है ना। तो हमने कहा मैडम ऐसे नहीं होगा, उस वो जो आपका ये दिख रहा है ना टॉयलेट, वहाँ पे 15-20 महिला इकट्ठा हुई है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आई एम गिविंग जस्ट रिटर्न गारंटी, ये बन जाएगा। क्योंकि सरकार को इससे डर है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा वही बोलता है जो देखता है ना। और अकेले आप जाओगे तो आजकल कोई नहीं पूछता है ना। दूसरी बात, ये जो पिछले तकरीबन, मैं बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बनाता, पहले नहीं बनाता था, जब मुझे लगा इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है तो नती कुछ तो आ रहा है। जैसे मान लो वहाँ पर जो रोड टूटा हुआ था, सीमेंटेड बना, हाँ, उसके बाद ये जो देख रहे हो योगा सेंटर, चाहे जैसा भी बना। अच्छा, ये जिम जो है पहले तो नहीं था भी तो पुराना था, और ये नया दिया तो ठग लिया। अच्छा, ये दीवार पे चाहे जैसे भी कुछ ना कुछ तो लिखा गया, हाँ, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा सा करप्शन को ये कर रहा हूँ। उसको प्लास्टर होनी चाहिए थी, वाइट वॉश होनी चाहिए थी, फिर लिखना चाहिए। तो प्लास्टर और वाइट का पैसा खत्म, है ना। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत होता तो मुझे पुलिस आके पकड़ लेती, ठीक। ये पार्क सरकार का है, यहाँ भी पुलिस चौकी भी बना हुआ है, तो फिर भी यहाँ पर ये ताश का पत्ता फलना चलना ये जो आता है, कहाँ से आता है? इसका मतलब वो भी लापरवाह है। यह हो सकता है सबकी मिली भगत हो, ये भी हो सकता है। उसके बाद हम भी दोषी हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते, है ना। आवाज़ उठा ही सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन और मतलब बताना भूल गया था, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब कालापन नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क रहने दो। जब पार्क में घुसो तो तुम्हारे नाक में खुशबू घुसे, है ना, बदबू नहीं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ योगा सेंटर में 4000 रुपये के पौधे लगाए, 1500 हमने पॉकेट से दिए, कुछ लोगों ने कोई 200 करके दिया। लगाने के बाद बच्चों से भी मैं लगवाता हूँ, आपके जैसे लोगों से लगवाता हूँ, इसलिए कि आप कहीं रहोगे तो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, हाँ ना, है ना। तो उसके बाद में घर चला गया, हमारी 82 ईयर्स की माँ है, उनसे मिलने के लिए।
तो आया तो एक भी पौधे नहीं है। तो हमने उन्होंने से पूछा तो बोला सर कुछ तो बच्चे ऐसे बोल रहे, बच्चे की वोट दे रहे हैं। अरे बच्चा जो लगाएगा वो भी इतना मालूम है कि हम लगाया, इसको क्यों उखाड़ेगा, है ना। दूसरी बात कुछ नहीं बताया कि सर वहाँ बैठे हैं लोग, इधर उधर देख के मार दिया। तो आप मैथड से बीमार हो, आप देशद्रोही भी हो, कोई भी हो, अगर मैं हूँ तो मैं भी। अगर पार्क सुंदर होगा तो आपको क्या दिक्कत है? या हो सकता है कि आप गलत तरीके से पैसा कमा, हाँ पहले है ना, गलत तरीके से पैसा कमा तो वो बंद हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, गलत तो गलत होता है, कितने दिन चलेगा, कितने दिन, है ना। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस जनरल है, यंग युवा को भी मैं देखता हूँ, आए दिन मुझे तकलीफ होती है, वो सुसाइड कर लेता है, उसके पीछे माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया भर का सपना उसके माँ से भी दे दियो, है ना। लेकिन उसको देखो ना भाई, वो कितनी किस लायक है, ठीक है, बेचारा नहीं सकता, पंखे में लटक जाता है ना। दूसरी बात, आजकल एक बात है कम्युनिकेशन क्राइसिस। आप तो मेरे से बात नहीं कर रहे थे, मैंने खुद इंटरफेयर किया, मैं किसी से पकड़ ले, किसी को पकड़ लेता, बूढ़ा जवान औरत मर्द बच्चा सबसे पूछता था, बच्चों से भी पूछता बेटा कल क्या बनेगा। अभी अगर वो बोल देगा तो बन जाएगा, और 20 साल के बाद तो सोचेगा क्या बनेगा, तब तक टाइम पार, क्या गलत नहीं ना, है ना। कुछ बच्चे हमको बहुत खुश कर दिए। एक बच्चा इतना बड़ा था, 1 साल का, सर मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा, बोले क्यों कार बिक्री करोगे? 2 लाख कमाऊंगा ना। आप सोचो, वो एक क्लास 1 में पढ़ने वाला 2 लाख जानता है, हमने बड़ा होकर क्या करेगा? शोरूम खोलूंगा। हमने कहा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। अब सोचो, जिसका उड़ान इतना लंबा है। और जब बाराक ओबामा क्लास 4 में पढ़ता था इंडोनेशिया में, जब उससे पूछा गया कि आप क्या बनोगे, आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री, बन गया। कौन जानता है कि इसके जी पे सरस्वती का निवास है, सरस्वती क्या बना देगा, कह नहीं सकती, है ना। मैं तो कभी नहीं चाहा, मैं सोचा था कि रिटायर होने के बाद अरुणाचल सरकार से यहाँ के पार्क में सफाई करूँगा। ऊपर वाले की मर्जी है, इनिशिएटिव लो। एक छोटी सी बच्ची, पापा यही स्वच्छ भारत अभियान है मोदी जी का, यहाँ गंदा वहाँ गंदा, ये हमको स्ट्राइक किया। तो एक लड़के को देखा फूकते हुए, छोटा सा, उसको मारने वाला था, तो हमारा दोस्त तो पकड़ लिया, अरे नहीं नहीं नहीं, झगड़ा हो जाएगा, हमने कल से तुम हमारे साथ नहीं आओगे, पंगु हो जाऊंगा मैं, है ना। और मैं जब हज़ारों बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूँ तो ये क्या है ना। अच्छा, यहाँ भी ट्रैक पे आ जाएगा। जैसे मान लो कि तकरीबन यहाँ IAS वाला भी आता है जो कोचिंग करता है, उसके बाद SSC वाला भी, उनको मैंने इकट्ठा किया। हमने कहा तुम मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, अगर तुम्हें बोलना भी आ गया तो यू विल बी गेटिंग समथिंग, है ना, कोई चार्ज तो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो बेचारे भिड़ते थे साथ में, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे या तो उसको धमकी दिया होगा या उसको समझाया होगा तुम यहाँ पे कोचिंग करने आया ना कि झाड़ू लगाने के लिए आया। ये देखो, इसी को बोलते हैं विकृत मानसिकता। अब जैसे मान के चलो कि थोड़ा, ये आपका ही देश है ना, आपका ही पार्क है, और मैं ये भी बोलता हूँ जहाँ पार्क गंदा है इसका मतलब समाज भी गंदा है। आप किसी के, एक मिनट, किसी के घर में आप जाते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, सबसे पहले ड्राइंग रूम देखो क्या क्या है। स्पोर्ट्स का अगर पिक्चर है, स्पोर्ट्स पर्सन इंटरेस्ट है, और भी ज़्यादा जानते हो किसी बहाने चले जाओ बाथरूम में, और भी ज़्यादा जानना चाहते कप चाय, एक कहाँ किचन तो नहीं घुसने देगा कोई को भी, एक कप चाय पी लो उसका, उससे मालूम हो जाएगा, है ना। उसी तरह जैसे कि मान के चलो स्कूल में जाओ तो समाज के बारे में मालूम हो जाएगा। और किसी और फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट। अब मानो या नहीं मानो, आपके चेहरे से ये बोलता है, नहीं बोलता है। अगर ये ठीक ठाक है तो ये भी ठीक ठाक होगा, ये गड़बड़ है तो वो भी गड़बड़ होगा। और जो आदमी दिल और दिमाग से अच्छा है वो बीमार भी नहीं होता है। मेडिकल साइंस में भी लिखा है ना, जो फालतू आदमी होता है वही बीमार भी पड़ता है। तो कभी हम भी पड़ जाते, हो सकता है कभी किसी कुछ के बारे में किसी के लिए सोच लिया, बात की जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वालिफिकेशन आप लोग क्या किए हो यार? मैं बीटेक किया हुआ। बीटेक, ओह सो नाइस यार। मेरा एक बेटा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और असिस्टेंट मैनेजर अपने फर्म में है। आप क्या किए पढ़ाई? सर मैं PG वाला यूनिवर्सिटी से। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो बहुत से लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यहाँ भी बहुत से बच्चे हैं, वो समाज में बोझ होंगे, है ना, या तो मरेंगे या बोझ होंगे। इसका कोई सॉल्यूशन दिखता है? आप ड्रॉप आउट की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ यहाँ पे, कोई 10 भी नहीं पढ़ा, 8 भी नहीं पढ़ा, 4 पढ़ा है या उसके बाद फूक रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। जैसा संगत में लगा वैसे नहीं होगा जी। और ये अगर हमारा देश का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं घाव होगा, है ना, घाव होगा ना, तो घाव का इलाज करेंगे ना कि घाव को मार देंगे। इलाज के बट अंकल जी कुछ ऐसे भी हैं, हाँ बोलो, जो ड्रॉप आउट किए हैं बट आगे चल के लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा अचीव किए हैं। जैसे मैं 1-2 नाम बताना चाहूँगा। बता दो। जैसे संदीप माहेश्वरी, आपने बहुत बढ़िया मोटिवेशनल करते। और आपके सामने रिंकू सिंह है, क्रिकेटर, बहुत पैसे वाले नहीं है, और MP से, अरे आप सचिन तेंदुलकर का, हाँ हाँ हाँ, बहुत लोग, काफी लोग हैं। मतलब अच्छा, जो आप बोल रहे हो ना कि माहौल जैसा है, जैसी है, वो ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे भी आता हूँ, जैसे अभी हमने बताया ना, हर हाथ में काम हो। आप तो जनसंख्या को भिखारी क्यों बना रहे हो? कोई भी मतलब सीधी सी बात है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप काम दो ना, खरीद के खाएगा। अनाज देने की भी जरूरत नहीं है, अगर दोगे तो आने वाले समय में बंद कर दोगे तो क्या होगा? उसको तो कुछ काम नहीं आता है, नहीं आता तो या तो आपके घर में लूटेगा, या आपको मारेगा, या नहीं सुसाइड करेगा, यही करेगा ना। अभी नहीं करे, बाद में करे, लेकिन करेगा निश्चित, है ना। और हमारा एक सीधा सी चाप है
कि मैं इसको भी मैं लोगों को अपील करता हूँ, जैसे कि एक स्कूल में कोई चपरासी को हम अपॉइंट करते हैं, कितना चाहिए पढ़ाई? 8 पास। तो जिसके कंधे पे हम देश का भार देते हैं, उसका पढ़ाई कितना होना चाहिए? कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसका पढ़ाई कितना होना चाहिए? ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो आपको जानता है कि नहीं जानता है, आपके समाज के बारे में जानता है कि नहीं, आपकी परेशानी जानता है कि नहीं, पार्लियामेंट में जाके बैक वेंचर है नहीं कि आपकी बातें रखता है ना? क्या कभी आपके मोहल्ले में घूम घाम करके पूछा है क्या आपके दरवाजे पे कभी आया है क्या, है ना? और किसी भाषण देना आता है कि नहीं, पढ़ के देख के भी पढ़ नहीं सकता। जैसे एक दिन मैं सुन रहा था टीवी में, कोई एजुकेशन मिनिस्टर थे, बेचारे को कुछ पढ़ने दिया गया तो पढ़ ही नहीं सकता है। जो पढ़ ही नहीं सकता तो एजुकेशन एरिया में क्या करेगा, है ना? धर्मेंद्र प्रधान, जो कोई भी मैंने सुना था, धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे, वो शायद हरियाणा का कोई स्टेट का था। धर्मेंद्र प्रधान तो पढ़ लिख लेता है, बोल लेता है। हाँ, तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जिस आदमी के पास कुछ नहीं तो विजन भी नहीं होगा, तो विजन नहीं होगा तो आसपास उसके जो लोग हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अरे अभी जो आए दिन देखते हो, इसके घर में इतना सोना, इसके घर में इतना कहाँ से आया भाई? आपका जॉब तो कुछ बहुत बड़ा नहीं है ना? एक मामूली पुलिस हो, जब कुछ ही हो। तो जब तक इन सारी जो गंदगी है उसको हम नहीं हटाएंगे तो परेशानी तो होगी। अच्छा, हमारे घर में आग लगा, चिंगारी आपके घर में नहीं जाएगा, आप कह नहीं सकते, है ना? अब जैसे मान लिया आपने 3000 दे दिया, 5000 दे दिया, हमारा गली मोहल्ला गंदा है, बीमार पड़ेंगे तो 10 लाख लगेगा। 3000 मिला नहीं, लेकिन 10 लाख लग जाएगा। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो ना? अच्छा, अब पार्क के विषय में कुछ बताओ आप, जैसे कि मान लो कि और क्या हो सकता है। जैसे मैं कई बार बोला हूँ, इफ़ यू परमिट मी आई विल मेक ए बॉटनिकल गार्डन हियर। पैसा सरकार से नहीं लूँगा, अपने पॉकेट से दूंगा। अभी भी तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, जो बोलता हूँ मैं करता भी हूँ, है ना? हाँ, लेकिन गारंटी ये दो कि तुम खुद उखाड़ के नहीं फेंकोगे, क्योंकि उसमें बॉटनिकल गार्डन लगाने में कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये लगेंगे। और हमारे पीछे उसका एक मकसद है। आसपास में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में ग्राउंड तो है नहीं, है ना? वो बायोलॉजी का जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनको पत्ते वगैरह चाहिए, तो आने वाले समय तो जानेंगे ही नहीं। इसी बहाने कम से कम तो जानेंगे नहीं। वेराइटी ऑफ पौधा ही हमने लगवाया है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? अच्छा, जब पार्क में आते हो तो थोड़ा सा बढ़िया करो ना। अब डिस्कस करते हो, हेल्थी डिस्कशन करो ना। जैसे कि ये कमेटी एक बनी है, वो मेरे वजह से बनी थी। मैं आप पौधे पर बोले ना, पौधे पर हम लोग पूछ भी रहे थे कि किसका पेड़ है, किसका पेड़। अभी हम लोग चर्चा किए कुछ देर पहले। नहीं, मैं आपको बता दूंगा, कुछ सब तो नहीं जानता हूँ, कुछ कुछ बता दूंगा। अक्सर गांव से ही मिला, किसान के बेटे हम लोग। अरे यार, तब तो एक बार फिर से सैल्यूट करो आप, है ना? किसान अगर, अच्छा, एक भी किसान यहाँ पर भी मिला है मुझे, लंबा सा उसका, उनका भी इंटरव्यू हमने लिया। 2 बच्चे हैं उनके, एक क्या CISF में, एक आर्मी में है। हमने आई सैल्यूट यू। उसका फिर बताया कि सर हमारे गांव में बहुत लोग हैं। हमने यार वही लोग तो काम कर रहा है, बाकी जैसे मान के चलो अभी जो दिल्ली का कल्चर है, मोटा है, ओबेसिटी, उसमें भी हमने एक लाइन बनाया है, जानते हो क्या? इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, है ना? इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है, दर्द देत पिराए। क्या गलत है? गलत है। उसके बाद अगर टेंशन रिलीज करते हो तो उसके लिए ये लाइन है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अब बोलो किससे बात करेंगे? जैसे आप दोनों बात कर रहे थे, कोई नहीं है। ये अर्जुन का पेड़ है सामने में, हेलो अर्जुन पेड़, अर्जुन ना पेड़, आई एम सच एंड सच पर्सन, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, विल यू जस्ट लिसन टू मी। बोलो, रिलीज हो जाओगे, प्रॉब्लम खत्म। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम आज बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। जैसे मालूम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ क्या? नहीं ना, कुछ दे रहा हूँ क्या? नहीं, ये कम से कम थोड़ी तो हल्की हो रहे हैं, है ना? वो टेंशन से कितना रहोगे, है ना? तो इन सारी बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं, अब जैसे कि मान के चलो हमने नेता के लिए बनाया है, हाँ ना, ये अभी बनाया है, जैसे कि ये देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी। गांधी ने पैंट का कोट इसलिए हटा दिया था कि किसान हमारे नंगे हैं, अगर वैसे और कपड़े पहनेंगे तो हमारी बात नहीं सुनेगा, है ना? भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। भाषण तो लंबी लंबी चौड़ी फिर 13 करोड़ जो लोग हैं एजुकेटेड या अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, है ना? उसको लाठी डंडा जो मारते हैं, तो इसी बच्चों को भी बोलता हूँ कि यार लाठी डंडा क्यों खा रहे हो, आप इसकी नौकरी छीनो, आपको नौकरी अपने आप मिल जाएगा, है ना? कि गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना? और नेता का ही बेटा नेता क्यों बने, आम आदमी का बेटा क्यों नहीं बन सकता, है ना? डेमोक्रेसी है ना जी, डेमोक्रेसी तो नहीं बनाओ। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपका परिचय हमने नहीं पूछा था, वुड यू लाइक टू टेल योर नेम एंड समथिंग लाइक दैट? माय नेम इज विनीत द्विवेदी, अच्छा, फ्रॉम प्रयागराज। या यू? माय नेम इज भूपेंद्र यादव, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। वेरी गुड, यादव जी, है ना? और ये द्विवेदी जी, और मैं मिस्टर झा, है ना? all the persons meeting together, just thinking of the park, how to make the park to be just neat and clean. Right now, suppose here many persons come, they actually quarrel, sometimes play football or cricket like that. Once I simply just put the leader, why don't you make this area to be neat and clean? अब कहते हैं ना,
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये तो होना चाहिए ना। आप उस एरिया को साफ करो जहाँ पर भी। अच्छा, इन आपके थ्रू फिर मैं कमेटी वालों को बोलता हूँ, कमेटी को 4 भाग में बांटना। हमारे पास तो रेडीमेड सॉल्यूशन है, 4 भाग में बांट, इस भाग ये तुम्हारा, ये भाग ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, इस एरिया को साफ करो। और संडे में अलग अलग एरिया में निकलो, घर घर में घूमो, और उसके बाद उनको बोलो कि भाई पार्क में कूड़ा मत फेंको, ये ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन वही बात है कि अगर ठीक हो जाएगा तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना, वो कैसे होगा, है ना। तो ये भी दिक्कतें आती है, नहीं आती है। जैसे ऑफिस में काम नहीं होता, क्यों नहीं होता है जानते हो? वो इसलिए नहीं होता है कि हम सुविधा शुल्क नहीं देते हैं, सुविधा शुल्क को घूस कहते हैं। अब मुझे पेंशन होने वाली बात थी, मैं सरकारी नौकर हूँ, तो किसी ने कहा कि सर आप नहीं दोगे तो 12 साल में पेंशन नहीं मिलेगा। हमने सुनो, हमारा पेन तुमको डांस करा देगा, तुम मुझे नहीं जानते हो। पैसे नहीं दिए, किसी ने हमको कहा। हमने कहा मैडम अगर मैं पैसे 87 में दिया होता तो असिस्टेंट कमिश्नर होता केंद्रीय विद्यालय में, है ना। अगर कॉलेज में दिया होता तो आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता, और उसके बाद आज भी रिटायर नहीं होता, क्योंकि बिहार में 65 ईयर्स में लेक्चरर रिटायर्ड होता है। जब उस समय नहीं दिया तब नौकरी के अंतिम समय में अपने ऊपर दाग क्यों लगाए? चलो घाटा होगा, पेंशन मिलेगा, 1.5 साल लगे, है ना। तो हम तो आवाज़ नहीं उठाते हैं ना, इसलिए दिक्कत है ना। अच्छा, आप देते हो तब तो लेता है, सही बात है ना। हाँ, तो दोनों में आप अपनी सुविधा देखते हो और वो अपनी सुविधा देखता है ना। उसके बाद मिला जुला करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन होनी चाहिए, जिसमें एक चेंज आना चाहिए। चलो, आपसे मिल के अच्छा लगा मुझे, है ना। और 2 आदमी, 2 से भला 3, कभी आते हो तो वहाँ पे पॉइंटर भी हमने खरीद के दिया, पार्क करनी है, वो जो प्लास्टिक से ये करते हैं। हाँ, आपने देखा है इसका मतलब, है ना। तो उसमें भी मेरे पैसे खर्चे हुए हैं। कुदाल एक दिन मांगा, हमने कहा यार इतने पैसे ले तो 100 रुपये हम ही देते हैं, कुदाल तो नहीं दिया, फिर बाजार से खरीद के लिया। उसके बाद अब झाड़ू हम सोचते हैं 4-10 तो खरीद के दे दें। अरे छोड़ो यार। अब एक बात और मैं बता रहा हूँ, मैं अरुणाचल में था, बगल में हमारा पड़ोसी असम। एक बोलता है आत के दूध के मतलब आओ आओ बैठो, दूसरा बोलता है अहोक अहोक बहोक बहोक। हम लोग क्या बोलते हैं? आओ बैठो। तो मुझे लगा कि क्यों ना दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, है ना। तो बड़ी मुश्किल कैसे करें, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, 5 साल मुझे लगे। अंत में हमने दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। बहाना क्या था? इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, इंटर बोर्ड फ्रेटर्निटी क्विज ट्रॉफी कंपटीशन। अब रही बात जगह, जैसे स्कूल में था वहाँ प्रिंसिपल से पूछा भला पैसा कौन देगा? हम देंगे। तो 20 से 30 हज़ार रुपया हमारा हर महीना खर्चा होता था, और उसमें तकरीबन आज 20-22 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसके टीचर आते हैं, एक माहौल बनता है। और वो जी के तैयारी करते हैं, इसलिए कि उसका फर्स्ट प्राइज़ है 6,000 रुपया, सेकंड प्राइज़ है 3,000, 4,000, थर्ड प्राइज़ है 2,000, है ना। और जब रिटायर होने लगा तो मुझे लगा कि ये तो ख़त्म हो जाएगा। I took the loan of 5 lakh rupee from GPF and donated it for the sake of trust, so that it can continue even after my just departure for the heaven. But so, अरे heaven और hell, अरे heaven और hell कुछ नहीं होता। ये ठीक, वो स्वर्ग है, और ये गड़बड़ नरक है। और आज मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम जोड़े, फिर उसने नाम जोड़ दिया, झा फाउंडेशन। चल यार कोई बात नहीं, हाँ दे दिया। अरे वो भी हमारे घर में ऑब्जेक्शन हो, मिसेज को पकड़ा, ये लोग को दो। अब यादव जी हो, अब पंडित जी, मैं भी पंडित जी हूँ। हमारा धर्म बोलता है सनातन 10% दान करने के लिए, किसी भी तरह से। इससे बढ़िया दान क्या होगा? नहीं, इससे बढ़िया दान क्या होगा, है ना। हम मंदिर में किसी को दिए, वो खाएगा, खत्म, यहीं तक चला जाएगा, नहीं यहीं तक चला जाएगा ना। और कम से कम वो लोग जो पिछड़े वर्ग के हैं आगे बढ़ेंगे ना। मैं पार्क में भी बोलता हूँ, आप इस तरह का माहौल बनाओ यार। ये दारू खेलने वाला भी, दारू पीने वाला भी बंद कर देगा वो, है ना, सब कर देगा ना। अच्छा, ये नहीं चाहता। मैं नुक्कड़ नाटक भी करवाता हूँ, स्ट्रीट प्ले। एक बनाया था, बांटता बेचता खरीदता मौत, ये मिल जाएगा आपको, इसमें देखेंगे। और उसका वही सीधे ड्रग्स को लेकर के है। तो इस तरह से हम पार्क के पूरे सिचुएशन को तो समझ गया, उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब तैयार करो, आज 5 को तैयार किया, फिर कोई धमकी देकर उसको उगाता है। मुझे भी धमकी दी गई थी यहाँ पे, अब पार्क में आओ तो जान से मार देंगे। सुन बेटा, मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, कितने बच्चों ने कहा सर आपको जान से मार देंगे? जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं नकल नहीं करने देता हूँ किसी को। तुम चाहे जो भी करो, नकल नहीं करने देंगे। हाँ, बढ़ेगा बढ़। लेकिन आज वही बच्चे जब मिलते हैं कैपिटल ईटानगर में, मैं तो नहीं देखता हूँ आके पैर पहले छूता है, सर मैं यहाँ हूँ, वो खुशी मिलती है ना। और वो मुझे टीचर कम बोलता है, बेटा बाप ज़्यादा बोलता है ना। तो चलो अपने बारे में ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। लेकिन मैं जो भी बोला हो 100% एकदम सच है, कहीं पे कोई झूठ नहीं है ना। पार्क में भी मैं पैसे भी खर्चा करता हूँ, और ख़ास खर्चे करने के पीछे है कि नहीं ट्रैक पे आए। अच्छा, वीडियो इसलिए बनाता हूँ जो बहिरा डिपार्टमेंट है या
पार्षद है या नेता है, MP है, तो देखो, है ना, और वीडियो तो देखते हैं, वो, है ना, तभी तो सब आ रहा है, नहीं तो कहाँ आता था, पहले नहीं आता था ना। अभी इनको डर भी लगता है कि गड़बड़ होगा तो ये तो पकड़ लेगा। अभी इस दारू का बोतल मैं रोज वीडियो बना के भेजता था, आज नहीं दिखा मुझे, मेरे आने से पहले वो 2 औरत है बूढ़ी, वो चुन के ले गई। अगर पकड़ी जाती है रखो यहाँ पे, रख। अच्छा चलो, विश यू। अच्छा एक लास्ट है, लास्ट हमने एक और भी बनाया है, जय हिंद, जय भारत, जय पार्क जिंदाबाद, और लास्ट में ये ही लाइन बनाया है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो दिमाग से फैलाए या कूड़ा ला के फैलाए, है ना। दिस मच, थैंक यू।